मुआज़िज़ दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया का मीडिया और सोशल मीडिया सिर्फ एक ही मौजू पर बात कर रहा है और वो है जेफरी एप्स्टीन और इसकी खुफिया लिस्ट। ये वो फाइल्स हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे छुपे हुए बड़े बड़े चेहरों के नकाब नोच लिए हैं। इन कागजात में इतनी गंदगी और ऐसे शर्मनाक इंकिशाफात हैं कि एक आम इंसान का दिमाग दंग रह जाए। लेकिन आज का हमारा मौजू इन लोगों की अयाशियां नहीं, बल्कि हमें इन फाइल्स में एक ऐसी तफसील मिली है जिसका ताल्लुक हमारे ईमान और अकीदे के मरकज यानी खाना काबा से है। जी हां, सवाल यह है कि इन नापाक लोगों के पास खाना काबा के खिलाफ का तज़किरा कैसे आया और इन्होंने इस पाक चीज को कैसे इस्तेमाल किया। यह वो सवाल है जिसने मुसलमानों को हिला कर रख दिया है। इस मामले की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर एप्स्टीन फाइल्स नामी तूफान की हकीकत क्या है और यह शुरुआत कहां से हुई। तो नाजरीन, जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक इंतहाई अमीर फाइनेंसर था जिसके ताल्लुकात दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के साथ थे। इसके दोस्तों की फहरिस्त में साबिक अमेरिकी सदूर, बरतानवी शाही खानदान के शहजादे, हॉलीवुड के बड़े स्टार और दुनिया के मारूफ साइंसदान शामिल थे। बज़ाहिर वो एक कामयाब कारोबारी शख्स था, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक घिनौने नेटवर्क का सरगना था जो कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी इस्तेसाल में मुलविस था। यह मामला सबसे पहले 2005 में फ्लोरिडा में सामने आया जब पुलिस को शिकायत मिली कि एप्स्टीन के घर में कम उम्र लड़कियों को लाया जाता है। 2008 में इस पर मुकदमा चला, लेकिन चूंकि इसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक थे, इसलिए इसने एक मुतनाज़े डील के तहत इंतहाई कम सजा पाई और मामला दबा दिया गया। उस वक्त इसे सिर्फ 13 माह की कैद हुई और वो भी ऐसी कि वो दिन में काम के लिए बाहर जा सकता था। लेकिन साल 2019 में हालात बदल गए जब मी टू तहरीक के जोर पकड़ने के बाद एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया और इस बार न्यूयॉर्क में जिनसी स्मगलिंग के संगीन इल्जामात लगाए गए। इस बार मामला संगीन था और इसे जमानत नहीं मिली, लेकिन मुकदमा चलने से पहले ही अगस्त 2019 में वो अपनी जेल की कोठरी में मुर्दा पाया गया। सरकारी तौर पर इसे खुदकुशी करार दिया गया, हालांकि इसकी मौत पर आज भी दुनिया भर में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि शायद इसे खामोश कराया गया था। नाज़रीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर एप्स्टीन 2019 में मर चुका है तो अब ये फाइल्स 2024 या 25 में सामने क्यों आ रहे हैं। इसका जवाब एक खातून के पास है जिसका नाम है वर्जीनिया जोफ्रे। वर्जीनिया वो खातून है जिन्होंने इल्जाम लगाया था कि वो एप्स्टीन के जाल का शिकार हुई थी। उन्होंने एप्स्टीन की करीबी साथी और गर्लफ्रेंड ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ हित्तक इज्जत का मुकदमा दायर किया था। ये एक सिविल मुकदमा था जो 2015 में शुरू हुआ। इस मुकदमे के दौरान अदालत में हजारों सफात पर मबनी दस्तावेजात, गवाहों के बयानात, ईमेल्स और फ्लाइट लॉग्स जमा कराए गए थे। जब यह मुकदमा चल रहा था तो अदालत ने इन कागजात को सील यानी खुफिया रखने का हुक्म दिया था ताकि गवाहों और मुतासरीन की शनाख्त छुपाई जा सके। अब सालों बाद एक अमेरिकी जज ने हुक्म दिया कि इन दस्तावेजात को अवाम के लिए खोल दिया जाए यानी अनसील कर दिया जाए, क्योंकि अब इनको छुपाने का कोई कानूनी जवाज बाकी नहीं रहा। तो ये जो फाइल्स अब हम देख रहे हैं, ये दरअसल उसी पुराने मुकदमे की कानूनी कागजात हैं। इनमें वो तमाम ईमेल्स और बयानात शामिल हैं जो तफ्तीश के दौरान इकट्ठे किए गए थे। इन फाइल्स में उन तमाम लोगों के नाम हैं जो एप्स्टीन के तैयारों में सफर करते रहे, उसके जजीरे पर जाते रहे या उसके साथ ईमेल्स पर राब्ते में रहे। यहां पर यह वाज़ेह करना निहायत जरूरी है कि लिस्ट में नाम होने का मतलब खुदकार तौर पर यह नहीं है कि वो शख्स मुजरिम भी है, बल्कि यह जाहिर करता है कि उस शख्स का एप्स्टीन के साथ किसी न किसी किस्म का ताल्लुक या राब्ता जरूर था। इन्हीं हजारों सफात को जब दुनिया भर के सहाफियों और मुहक्किकीन ने कंघालना शुरू किया तो जहां बड़े बड़े सियासतदानों के राज खुले, वहीं एक ऐसी तफसील भी सामने आई जिसकी तवक्को किसी को नहीं थी और जिसका ताल्लुक मशरिक़ वुस्ता और मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकाम से था। इन दस्तावेजात के ढेर में 2017 की ईमेल्स का एक ऐसा तबादला मिला जो अब पूरी मुस्लिम दुनिया में तशवीश का बायस बना हुआ है। ये ईमेल्स इस बात का दस्तावेजी सबूत हैं कि 2017 में सऊदी अरब से जेफरी एप्स्टीन को खिलाफ काबा यानी किस्वा के 3 हिस्से भेजे गए थे। ये बात महज अफवाह नहीं है, बल्कि अमरीकी महकमा इंसाफ की जारी करदा फाइल्स में तहरीरी तौर पर मौजूद है। ईमेल्स की तारीख मई 2017 के आसपास है, जब एप्स्टीन अपनी मौत से 2 साल पहले आजाद घूम रहा था। इन ईमेल्स में तफसील से बताया गया कि किस्वा के 3 अलग अलग टुकड़े सऊदी अरब और अमेरिका से रवाना किए गए।
रिपोर्ट्स और ईमेल्स के मतन के मुताबिक इन 3 टुकड़ों की नोयत अलग अलग थी। पहला टुकड़ा वो था जो खाना काबा के अंदरूनी हिस्से से ताल्लुक रखता था। आप जानते हैं कि काबा का अंदरूनी हिस्सा आम लोगों की नजरों से ओझल होता है और वहां तक रसाई सिर्फ इंतहाई खास लोगों को ही मिलती है, लिहाजा उसके गिलाफ का टुकड़ा मिलना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। दूसरा टुकड़ा वो था जो काबा के बैरूनी हिस्से पर इस्तेमाल हो चुका था, यानी वो मुकद्दस स्याह गिलाफ जिस पर सोने की तारों से आयात लिखी होती है और जिसे करोड़ों मुसलमान अकीदत से चूमते हैं। तीसरा टुकड़ा एक ऐसा गैर इस्तेमाल शुदा कपड़ा था जो उसी मटेरियल से बना था जिससे असल गिलाफ काबा तैयार किया जाता है। इन तीनों चीजों का एक ही वक्त में एक ही शख्स के पास जाना, और वो भी ऐसा शख्स जो अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुका था, एक इंतहाई हैरानकुन बात है। नाज़रीन, ईमेल्स में इस बात की वजाहत भी मौजूद है कि यह मुकद्दस सामान एप्स्टीन तक कैसे पहुंचाया गया। यह तरसील सऊदी अरब से अमेरिका तक हवाई रास्ते के जरिए की गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए ब्रिटिश एयरवेज की कार्गो सर्विस इस्तेमाल हुई। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि कस्टम्स और एयरपोर्ट के हुकाम की नजरों से बचने के लिए या टैक्स के मामलात को आसान बनाने के लिए इन मुकद्दस तबरकात को आर्ट वर्क यानी फनपारे की कैटेगरी में जाहिर किया गया। दस्तावेजात बताती हैं कि भेजने वाले ने आर्ट वर्क लिख कर भेजा ताकि इस पर ज्यादा सवालात ना उठे और ये आसानी से क्लियर हो जाए। उस पार्सल की आखिरी मंजिल फ्लोरिडा में एप्स्टीन का घर या फिर यूएस वर्जिन आइलैंड्स में उसका वो बदनामे जमाना जजीरा था जहां वो अपनी स्याह कार्रवाइयां करता था। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि ये काम किसने किया? क्या ये कोई सरकारी सतह का तोहफा था या किसी फर्द का जाती अमल? दस्तावेजात में 2 नाम वाज़े तौर पर सामने आए हैं। एक नाम अजीजा अल अहमदी का है जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में मुकीम एक कारोबारी खातून बताई जाती है। दूसरा नाम अब्दुल्ला अल मुआरी का है जो एक सऊदी राबताकार है। ईमेल्स के लहजे से पता चलता है कि ये लोग एप्स्टीन के लिए काम कर रहे थे या उसके साथ करीबी राब्ते में थे। इन्होंने एप्स्टीन को मुतला किया कि सामान रवाना कर दिया गया है और इस बात की यकीन दहानी कराई कि बाहिफाजत ये सामान इस तक पहुंच जाएगा। अब ये दोनों अफराद कौन हैं और इनकी रसाई इतनी मुकद्दस चीजों तक कैसे हुई, ये वो गुत्थी है जो अभी तक सुलझ नहीं सकी। लेकिन इनका नाम उन अमरीकी कानूनी दस्तावेजात में आना इस बात का सबूत है कि गिलाफे काबा की स्मगलिंग या मुंतकिली में बाकायदा मंसूबाबंदी की गई थी। बहरहाल, इस इंकिशाफ ने मुसलमानों के जज्बात को शदीद मजरू किया है। नाज़रीन, किस्वा या गिलाफे काबा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है बल्कि ये इस्लामी विरसे और अकीदत का मरकज है। आमतौर पर सऊदी हुकूमत गिलाफे काबा के पुराने टुकड़े गैर मुल्की सरबराहान, रियासती मेहमानों या दुनिया के बड़े अजायब घरों को तोहफे में देती है। ये एक सिफारती रिवायत है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन ना तो कोई सदर था, न बादशाह और ना ही कोई नेक नाम शख्सियत। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था और इसका किरदार पूरी दुनिया में मशकूक था। ऐसे शख्स को इतना नायाब और मुकद्दस तोहफा देने की कोई मंतक समझ में नहीं आती। क्या एप्स्टीन ने इसे अपने घर की सजावट के लिए मंगवाया था? क्या वो इसे आगे बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था या ये महज इसकी अजीबोगरीब कलेक्शन का हिस्सा था? इन सवालों का जवाब उन ईमेल्स में नहीं है, लेकिन ये वाकया ये जरूर साबित करता है कि पैसे और असर रसूख की वजह से एप्स्टीन की पहुंच उन जगहों तक भी थी जहां आम मुसलमान सिर्फ जाने का ख्वाब देख सकता है। अवाम और खास तौर पर सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस वाक़े की तहकीकात क्यों नहीं हो रही। क्या मुकद्दस मकामात के निगरान इस बात से बेखबर थे कि किस्वा के टुकड़े कहां जा रहे हैं? अभी तक सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता सरकारी रद्द अमल या तरदीद सामने नहीं आई। ये खामोशी शकूक व शुबहात को मजीद हवा दे रही है। अगर ये दस्तावेजात झूठी होती तो अब तक सख्त रद्द अमल आ चुका होता, लेकिन चूंकि ये अमरीकी अदालत और FBI की तहवील से निकली हैं, इसलिए इन्हें झुटलाना आसान नहीं है। लोग जानना चाहते हैं कि वो 3 टुकड़े अब कहां हैं। क्या वो अब भी एप्स्टीन की जब्तशुदा जायदाद में पड़े हैं? क्या अमरीकी हुकूमत ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है या वो कहीं गायब हो चुके हैं? ये पूरा मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया का निजाम किस तरह काम करता है। अब देखना यह है कि क्या इस इंकिशाफ के बाद कोई जिम्मेदार इदारा हरकत में आता है और इन मुकद्दस तबरकात को वापस अपनी असल जगह या किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाता है, या फिर यह मामला भी वक्त की धूल में दब जाएगा। फिलहाल हकीकत यही है
کہ ایپسٹین فائلز نے دنیا کو ایک ایسا سچ دکھایا ہے جو انتہائی تلخ اور تکلیف دہ ہے. اور اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ نے کے پان.